नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंजला के साथ। मुद्दा वही है, जगह नहीं है सिर्फ, क्योंकि आजकल शिक्षा की बात चल रही है। तो शिक्षा की बात को लेके हम हरियाणा प्रदेश के आखिरी छोर नांगल चौधरी मौजूद हैं। इससे आगे यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है। तो जहाँ भी देखो अब की बार कन्याओं का, लड़कियों का ही बोलबाला है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो बात करें हम 10वीं या +2 की। तो आज भी यहाँ लमोरा एकेडमी में मौजूद हैं और तस्वीर देख लीजिए। पूरा हरियाणा प्रदेश में छठा स्थान है इस एकेडमी का, बच्ची का। और बात करें हम महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में दूसरा और नांगल चौधरी में पहला स्थान है। तो हम आपको तस्वीरों में पहले तो घुमा के दिखा दीजिए। हजारीलाल लमोरा मेरे साथ मौजूद हैं तस्वीरों में, इसके संचालक हैं और खुश हैं। सारे शिक्षकगण मौजूद हैं मेरे साथ तस्वीरों में। तो बच्ची कहीं ना कहीं छठा स्थान आया है, तो इसके लिए सारे बच्चे तालियां बजा के, क्योंकि दूर दूर तक ताली जानी चाहिए। कैमरा घुमा के दिखा दीजिए चारों तरफ। ये वो मेरे साथ बेटी हैं। और स्कूल की बात करें लमोरा एकेडमी की, ये सारे शिक्षक इतने प्यारे प्यारे, सबके चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन कई शिक्षकों के चेहरे पे थोड़ी सी शिकन थी, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा चूक गए। लेकिन अब की बार वादा किया है सभी बच्चों ने, सभी शिक्षकों ने और यहाँ के जो संचालक हैं हजारीलाल लमोरा जी, कि अब की बार टॉप 3 में हमारा बच्चा 100% आएगा। और ये हम वादा करते हैं। तो अब की बार देखते हैं टॉप 3 में बच्चा आएगा या नहीं आएगा। बेटा क्या कहेंगे टॉप 3 को लेकर? वादा है, आएगा सर, आएगा। तो ये हमारे साथ बेटी मौजूद है। बेटा कैसा लग रहा है, पहले ये बता दीजिए। अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है, जोर से बोलिए। बहुत अच्छा। बेटा कभी सोचा था कि हम इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे? और ये हम बताते चले, कोई महानगर में नहीं खड़े हम, नांगल चौधरी आखिरी छोर है। और यहाँ कोई महानगर का स्कूल भी नहीं है। मैं ये भी कहता चलूँ, यहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता इस स्कूल में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण स्कूल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे स्कूल होते हैं, ना डोनेशन ना भारी भरकम फीस। लेकिन रिजल्ट अब की बार कहीं ना कहीं डंका बजा रखा है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों ने। चाहे वो नांगल चौधरी की बात करें या पंचकुला की बात करें, या फिर हम बात करें गुड़गांव इधर साइड की, तो जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां डंका बजा रखा है। अब की बार लड़कियों ने कुछ ज्यादा डंका बजा रखा है। बेटा क्या कहेंगे इसको? ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा नंबर लाते हैं। ज्यादा पढ़ती हैं, चलो। अच्छा मुझे बताइए कितने नंबर आए आपको? 493 कुछ कसर रह गई आपकी? रही है। अच्छा कहाँ चूक गए आप? पढ़ी कम। अच्छा आप कम पढ़ी हो या स्कूल ने कम पढ़ाया आपको? जोर से बोलिए। पढ़ी कम हो। अभी पूरा देखो हिंदुस्तान देख रहा है आपको। तो आपके माताजी पिताजी आए हुए, हाँ, उनसे बात करें। चलो माताजी पिताजी को बुला लीजिए। तो इस बच्चे के लिए तालियां जरूर बता दीजिए। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, पूरा हरियाणा प्रदेश में लमोरा एकेडमी, ये वो क्षेत्र, रूट क्षेत्र, नाम मात्र की फीस। लेकिन यहां मैं फिर कहूंगा, एसी कमरों में पढ़ाई नहीं होती है, एसी बसों में पढ़ाई नहीं होती है, और बड़े महंगे कोट टाई और जूते से पढ़ाई नहीं होती है। इन सब पे कांटा लगा दीजिए आज से। और जो स्कूल धरातल पे जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्कूलों में कहीं ना कहीं आप रुक कीजिए और भारी भरकम फीस देने से बचिए। आपके पिताजी भी आए हुए हैं? यस। कहाँ पे? जी क्या नाम है? उर्मिला जी। जी क्या नाम है? राजवीर। अच्छा काम क्या करते हैं आप? मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप। आप क्या? प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर। तो बच्चे ने छठा स्थान है पूरे हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रही, कुछ मलाल है दिल में? हाँ है थोड़ा। कितना है थोड़ा बहुत ज़्यादा। कहाँ चूक गई, क्यों? बस ऐसे ही, कहीं तो रकम ही रही पढ़ाई में रही थोड़ा बहुत। तो आपने फोर्स किया लड़की? क्या मैंने अच्छा मेहनत की थी। तो आप बताइए, आप घर पे ही पढ़ाते थे या फिर आप तो शिक्षक हो, इसी स्कूल में पढ़ाते? हाँ, यहीं पे पढ़ाती हूँ। तो कितनी फीस लेते हैं? फीस को और बता दीजिए, आपसे जान लेते हैं। क्योंकि वो डोनेशन वगैरह, मोटी फीस, मोटे जूते, मोटे कपड़े, मोटे टायर, वो एसी वगैरह, वो सारे तो यहाँ नहीं है। नाम मात्र की है यहाँ पे फीस। नाम मात्र की फीस है यहाँ पे। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो जो महानगर नहीं कर पाए स्कूल, वो आजकल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कर रहे हैं, मानते हो? यस, हाँ कर रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को। तो आप तो पढ़ाती हैं, तो इस स्कूल को, बेटी को कितने नंबर दोगे आप? फुल बाई फुल।
तो बेटी चूक कैसे रहेगी? नाना जी एक्सपायर हो गए थे अभी 2 महीने पहले, उसकी वजह से रह गई। नाना जी एक्सपायर हो गए थे। तो छठा स्थान है लमोर अकेडमी पूरा हरियाणा प्रदेश में, और ये अभिभावक मौजूद है, शिक्षक मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। लेकिन वादा जरूर किया है हमारे साथ यहाँ के संचालक बने, उससे पहले उनसे जान लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रूट क्षेत्र में महानगर में जा सकते थे, पहले तो ये बता दिए लमोरा अकेडमी आपने नांगल चौधरी में क्यों की, वो भी हरियाणा के आखिरी छोर पे। धन्यवाद लांबा जी। लांबा जी, हमारा जो ये गांव बूढ़वाड़ पड़ता है, नांगल चौधरी से भी 10 किलोमीटर इधर पड़ता है, और इसमें भी 12-13 गाँवों के बीच में स्थापित है स्कूल, जहाँ पे एजुकेशन का कम प्रभाव था। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, बच्चों में भी अवेयरनेस नहीं थी। वो चीज़ें हमें एरिया में डेवलप करने के लिए हमने यहाँ स्कूल डाला। अगर हमें सिर्फ पैसे का लालच होता तो हम यही बिल्डिंग हम कहीं बड़े शहर में डालते तो मोटे पैसे भी कमाते, लेकिन हमारा ध्येय पैसा नहीं था। एरिया को जागरूक करना, माँ बाप को जागरूक करना और बच्चों को जागरूक करना, ताकि हमारे बच्चे बड़े क्षेत्रों में आगे जाएं और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसलिए हमने ये स्कूल यहाँ पे डाला बूढ़वाड़ गाँव में। लमोरा जी, आज से एटीट्यूड तो नहीं हो गया आपके स्कूल में, शिक्षकों में, आप में कुछ? जी, एटीट्यूड वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अभी नांगल चौधरी में महेंद्रगढ़ में दूसरा, नांगल चौधरी में पहला और हरियाणा में छठा स्थान है। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा भाव तो ले ही जाते हैं स्कूल। अभी हमारे बच्चे इतने हैं तो अभिभावक फिर फीस बढ़ाना, कहीं ना कहीं वो ही अनावश्यक बोझ लादना अभिभावक पे, बच्चों पे। ऐसा नहीं है जी लांबा जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर बच्चों पे बोझ लाते, पैसा ही कमाना मोटा होता, तो ये स्कूल हम जयपुर जैसे सिटी में या फिर नारनौल वगैरह जैसे सिटी में डालते, ताकि करंट तो फीस आती वहाँ पे और पैसा भी मोटा बनाते हम। लेकिन पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम पैसा बढ़ाने की कुछ ऐसी बात करें। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे एरिया डेवलप हो। और जो इनके माँ बाप खड़े हैं, देखो बड़े किसान हैं और किसानी करके बच्चे का पेट पालन पोषण करते हैं, सब परिवार का भी करते हैं, औरों का भी करते हैं। तो किसान है ना, किसान के बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमारी सोच। इसलिए हमने जी एक बात वादा की है, अब की बार चूक कहाँ रह गई? थोड़ी सी कहीं ना कहीं लगता है आपको चूक रह गई? देखिए, मेहनत में हमारे सभी स्टाफ है ना, बहुत अच्छी मेहनत कराई। इनके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छी मेहनत कराई बच्ची को। लेकिन मेरे को जब पता लगा कि भाई कहीं ना कहीं चूक रही है, मैंने बात की एमडी से भी, राजपाल जी से, प्रिंसिपल से भी बात करी, तो उन्होंने ये कहा कि जी इनके नाना जी की डेथ हो गई थी, इनकी माता जी डिस्टर्ब हो गई, बच्ची डिस्टर्ब हो गई, इस कारण से ये हुआ, नहीं तो बच्ची टॉप 3 में आती जी। अच्छा, आल और स्कूल का क्या रिजल्ट है ये और बता दीजिए। कई बच्चे स्कूल, चलो आपसे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है महेंद्रगढ़ में किसी स्कूल क्या, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे वो ज़्यादा उनके फेल हैं, तो आपकी 100% रिजल्ट है? 100% रिजल्ट है जी। और 90% से अबाव भी बहुत बच्चे हमारे, वो रिजल्ट भी हमने आपको दिया है, उसको भी आप दर्शा सकते हो आपके इसके माध्यम से। वो हमारे प्रिंसिपल और एमडी सारी चीज़ें आपको दे देंगे। तो +2 का भी हमारा रिजल्ट बेस्ट रहा है, 92 पॉइंट कुछ रिजल्ट रहा है हमारा। वैसे 100% रहा है उसका भी, लेकिन टॉप जो बच्ची आई है वो 92.2% है। सर वादा कीजिए आपकी बार कि टॉप 3 में आपके बच्चे 100% हरियाणा में धमाका मचाएंगे। जी, मैं तो वादा करता हूँ, हमेशा ये सोच कर रखता हूँ, ये फीलिंग करता हूँ कि हमारे बच्चे टॉप करें। और कहते हैं कि ना, जो सोचते हैं हम वो आगे आने वाले समय में होता है। तो मैं तो ये तो सोचता रहता हूँ कि हमारे बच्चे निकलें, नाम करें, एरिया का नाम करें, उनके माँ बाप का नाम रोशन करें, गुरुजनों का नाम रोशन करें। ये तो हमेशा फील करते रहते हैं, तो आगे भी हम फील भी करेंगे और एहसास भी कराएंगे लोगों को कि भाई हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू। तो ताली बजा दीजिए आपके संचालक के लिए, तो ताली बनती है। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे शिक्षक हैं, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरों में देख लीजिए। तो बेटा आगे क्या इरादा है, क्या बनना चाहते हैं? IAS। की तैयारी यहाँ से निकलने के बाद? हाँ। तो उसके लिए माँ पिता से बात की आपके संचालक स्कूल से, लमोरा जी से, कोई आपने डिस्कस हुआ अब तक? नहीं। तो अभी तो आपका फोकस किस चीज़ पे? 11 पे है, तो उसके लिए आप वादा कीजिए, ऐसे कीजिए, मैं अब की बार पूरा हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में टॉप 3 का वादा करते हैं। टॉप 3 का वादा करती हूँ। तो जी बच्चे ने वादा किया है। हाँ जी, पक्का। क्यों जी, क्या कहेंगे आप? काम क्या करते हैं वैसे? मोबाइल शॉप। तो ये होता है टैलेंट। मैं कहता हूँ जुनून, जोश और जज्बा होना चाहिए बच्चे में, वो कुछ कर गुजरते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो पैसे बहुत हैं, अगर पैसे से शिक्षा मिलती तो मोबाइल शॉप वाले की लड़की हरियाणा में छठा स्थान नहीं आता। और छोटा सा नांगल चौधरी, छोटे से स्कूल, ये बच्चे कहीं ना कहीं आज झंडे नहीं गाड़ते हरियाणा प्रदेश में। तो मेरे साथ कुछ बच्चे और भी हैं,
उनसे भी जानेंगे। टॉप 3 के आपसे जो थोड़े से कम अंक है वो कौन से बच्चे? अंशु। कहाँ पे? अंशु से जानते हैं, अंशु क्या कहती है इस बारे में, और कुछ अभिभावक से भी जानेंगे। यहाँ पे मौजूद है, कुछ शिक्षक हैं। बेटा यहाँ पे आ जाइए अंशु। बेटा कितने नंबर? 97.488। तो कुछ 488। अच्छा, कहाँ समस्या रही? हिंदी में। हिंदी में? हिंदी में समस्या रहेगी बेटी को। हमारी मातृभाषा हिंदी, अब की बात नहीं रहेगी। अच्छा, हिंदी में क्यों रह गई? मिस्टेक हो जाती अच्छा, तो अब की बार आप भी वादा करते हैं? है। यस। अच्छा, माँ पिता ने क्या कहा आपको? आए हुए हैं आज? मम्मी। कहाँ पे? किसान की बेटी है। अच्छा, कितना रैंक बना आप? 97.6। अच्छा, बहुत अच्छा रैंक है। किसान की बेटी, आप क्या करते हैं? प्राइवेट टीचर है सर। क्या लगता है बेटी को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों में आंसू क्यों? नहीं सर, खुशी की। खुशी के आंसू। चलो, बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है? थैंक यू। लमोरा एकेडमी में उपस्थित हैं और यहाँ के शिक्षक भी कोई ने पीछे। सर थोड़ा सा आगे आके हमसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी हमारे पास डोरी भी नहीं आपके पास आज के। लेकिन कुछ बच्चे और हैं। बेटा खड़े होकर फटाफट बता दीजिए आप हमें। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए तुरंत तुरंत तुरंत। सभी 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 बच्चे, बेटा आप भी सभी लड़कियाँ खड़ी हो जाओ। सभी 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 अपनी अपनी जगह सभी खड़ी हो जाओ। बहुत अच्छी बेटी हैं। तो बेटा 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 क्या नाम आपका? बेटा नाम बताइए। अंकिता। कितने नंबर आए? 82। 82? तो बेटा 82 क्यों? आप पीछे क्यों बिछड़ गए? क्या कहेंगे? चलो, बेटी शर्माती है। बेटा आपके थोड़े से कम आए? 87। तो कुछ चूक रहेगी आपकी। आपकी बार अच्छे आएंगे। आपकी बार अच्छे आएंगे। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? क्या नाम? अनीशा। अनीशा। अनीशा कितने नंबर है? 431। तो बेटा थोड़ी बहुत चूक है। अब प्रेरणा मिली है इन बच्चों से? सर क्या कहेंगे? आइंदा से अच्छी मेहनत करेंगे। क्यों बेटा? यस सर। वादा है? यस। चलो, अच्छा मैं एक बात जान लेता हूँ आपसे। जो बच्चे कम अंक आए, जो पीछे खड़े हैं या इनसे भी नीचे 70 75, क्या उनका भविष्य फिर वहीं अटक जाता है या फिर उनके लिए भी स्कोप है कुछ? है? मायूस ना हो वो बच्चे। मेहनत करेंगे तो आएंगे आगे। मेहनत करेंगे आएंगे। तालियां बजा दीजिए बच्ची के लिए। सर क्या कहेंगे? 11 साल से अब यहाँ पे हैं और एक स्कूल में 11 साल से चिपके रहना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि 2-4 साल में इधर उधर होते रहते हैं शिक्षक। सर आपने बिल्कुल कहा, एक प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन लगातार 11 साल यहाँ रहना, यानी मैं जब आया एक जुनून लेके आया था कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का मुझे अलग जगाना है, और वही काम मैं आज लगातार कर रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे जो स्टाफ है और स्कूल मैनेजमेंट है और चेयरमैन सर श्री हजारी लाल जी बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और मुझे तहे दिल से यानी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आप खुले अपने हाथ से काम कीजिएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन मकान हमें हासिल करना। हर साल हम अपनी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं और आज उसी का नतीजा कि लमोरिया एकेडमी पूरे प्रदेश में 6ठे स्थान को काबिज कर रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले साल हम इससे भी बेहतर करके आपको देंगे। तालियां बजा दीजिए इसके लिए। जोरदार तालियां। अच्छा बेटा मुझे आप बताइए, क्या हंस रहे हो आप? खड़े ये बताइए। हमारे लास्ट ईयर की टॉपर है, थोड़ा नीचे आ जाइए आप। लास्ट ईयर की टॉपर है आप बेटा? यस सर। क्या नाम है? माय नेम इज पूजा। पूजा। अच्छा, कहाँ से आप? ढाणी मांझिया से। तो अब की बार टॉपर नहीं है? इस बार से 12th में हूँ मैं, नॉन मेडिकल से थी, थोड़ी बहुत मेरी गलती रही होगी। 86.3 है। फिलहाल मैं बीटेक के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया था, अभी 31 की रैंक है। बहुत अच्छी बात है बेटा। ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल। अच्छा बेटा मैं एक बात जान लेता हूँ, आप भी नीचे आ जाइए। कितने नंबर? 97%। अच्छा बेटा अभी 10th के एग्जाम दिए ना आपने, तो कुछ थोड़ी बहुत चूक रहेगी। हाँ। अच्छा, माँ और पिताजी साथ आए हुए हैं? दादाजी। अच्छा, दादाजी को बुलाइए। दादाजी आए हुए हैं आपके? अच्छा, कौन से काम से आते हैं? ठंडवास। ठंडवास से। तो कुछ चूक है? +2 के लिए क्या कहे? दादाजी नजदीक खड़े, देख लीजिए। टॉप 3 में। टॉप 3 में बेटी के लिए तालियां बजाएं। देख लो जोश, देख लीजिए। ये लमोरा एकेडमी पता नहीं बच्चों को क्या घोल के पिलाते हैं। चलो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी अच्छे नहीं, छोटे बच्चे इतने अच्छा बोल नहीं पाते। और ये नांगल चौधरी है, मैं किसी दिल्ली या गुड़गांव में नहीं खड़ा हूँ, आप समझ रहे हो किसी बड़े शहर में है और बच्चे बड़े फास्ट बोलते होंगे, लेकिन ये गाँव के बच्चे सारे। जी क्या नाम है बच्चे साथ में? उज्ज्वल। आपका क्या नाम? दाताराम। दाताराम। तो बेटी पोती साथ में है, तो बेटा नहीं कर पाया, वो पोती ने कर दी।
पोतीन कर दिया साहब, बेटा नहीं कर सके, नाम पसंद कर दिया। तो +2 के लिए गोबर भारी, दूध निकलवाना, रोटी बनवाना, इनसे थोड़ा सा नहीं करवाएंगे। नहीं करवाना। तो बेटा अब काम क्या करते थे ये बता दो। काम मम्मी कुछ नहीं करवाती, बस पढ़ाई। अच्छा कितने घंटे पढ़ते थे? जब तक वो टाइम। जी बेटा अब आपसे जानता हूँ, सारे बच्चे देख रहे हैं, हरियाणा के नहीं पूरे देश के, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए कुछ सोच रहे होंगे। तो हम आपसे सिर्फ इतना जानेंगे, आप यहाँ स्कूल में कितने बजे आते थे? 8 बजे स्कूल में आने के बाद यहाँ से कितने बजे जाते थे? 2 बजे। अच्छा पूरी दिन यहाँ पढ़ाई होती थी। हाँ। तो घर कितने बजे पहुँच जाते थे? 2:30। तो वहाँ जाके जैसे आप खाना खाना या आराम करना जाते ही पढ़ने लग जाते, क्या करते? मैं आराम करती। कितनी देर? 2 घंटे। उसके बाद पढ़ाई फिर कितने 4 से 5 घंटे। यानी कि शाम को 6 बजे या 4 बजे शुरू करते तो 10 बजे 10:30 तक करते थे पढ़ाई। तो सुबह कितने बजे उठ जाते? 5। तो 5 बजे के बाद कितना रेगुलर कितना पढ़ते थे? 1 घंटे। 1 घंटे डेली। यस सर। तो यह देख लीजिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पे आप ये 2 हैं हमारे, ये आपके दादाजी हैं जी। आ जाइए आप भी। बेटा +2 टॉपर। यस सर। तो आज आपको सम्मानित किया, यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो ईस्ट और वेस्ट लमोरा अकेडमी दी बेस्ट। बेस्ट। अच्छा बेस्ट क्यों है? बेस्ट क्योंकि सर रिजल्ट अच्छा है। जी। तो बेटा आगे क्या इरादा है? आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, इससे भी ज़्यादा, मतलब कोई कमी नहीं आएगी। अभी +2 की आप, यस सर। तो बाहर जाके अभी आगे का इरादा क्या है आपका? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। बेटी का इरादा बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा फीस के लिए बता दीजिए, अभी मैं कभी वैसे गुणगान कर रहा हूँ लमोरा अकेडमी का, और ये फीस ज़्यादा लेते हो? नहीं जी, ज़्यादा नहीं लेते, हिसाब की लेते, हिसाब की लेते हैं। हिसाब की लेते। अच्छा कौन से गांव से? परमानेंट निजामुद्दीन। अच्छा नाम क्या है जी? मथुरा प्रसाद। तो बेटा नहीं कर पाया, पोती ने कर हाँ पोती नाम कर दे तो कर दे। कर दिया ना? हाँ मानते हो? मानते तो तुलिया डोला ही था जी। छोरी छोरा तो कम नहीं, लमोरा जी यहाँ पे आ जाइए आप। छोरी छोरा से कम नहीं है, आप भी आ जाइए जी। आपकी बेटी कौन सी है पोती, वो उनसे मिल लेते हैं। अच्छा ये है, दो दादा साथ आए। कौन सी बेटी है आप? अच्छा ये भी आपके साथ है? अच्छा ये दो दादा साथ कैसे? और बच्चा पढ़ने से उनकी सहायता आ गई। अच्छा हाँ। चलो तो बेटे पोती ने झंडे काट दिए। हाँ जी। अच्छा ये इधर आ जाइए बेटा, दादाजी के पास आइए आप। आपके दादाजी? हाँ। अच्छा कितने नंबर आए? 85। 85। तो लमोरा एकेडमी में कितने साल हो गए पढ़ते आप? शुरू से पढ़ रही हूँ इसमें। कैसा माहौल मिला? कभी फीस के लिए बाहर निकाला या तंग किया आपको? कभी बेंच पे खड़ा किया? ऐसा होता है, 2 स्कूल तो होते, इसमें थोड़ी ना पढ़ते। जी बहुत अच्छा बोलती है बेटी। अच्छा अभी +2 क्या है? हाँ +2 किया है। अभी बाहर का क्या इरादा है? बाहर का बस जॉब का इरादा है। अच्छा कौन सी जॉब चाहिए? बेल्ट वाली। जी बेल्ट वाली नौकरी करेगी, क्या इरादा आपका? ठीक है जी, जो इसका इच्छा हो वही करो। तो पोती ने तो झंडा गाड़ दिया। हाँ जी। लमोरा जी जो बैच निकला है इसके लिए और पूछ लेता हूँ, जहाँ किसी बच्ची को जैसे कोई समस्या आ रही है, कोई यूपीएससी बेल्ट की या इंजीनियर, उनके लिए क्या सहायता? नहीं तो कई स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि राम राम जपना और पराया माल अपना, यानी कि +2 की बाहर का रास्ता, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे गए तो गए। तो सर बाहर जाने के बाद ये बच्चे जो अभी इनका स्कोप आगे कौन से स्कूल में पढ़ें, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, कहाँ फीस कम करवानी है, तो क्या रहेगा? समय समय पे हमारे एमडी यहाँ पे बैठते हैं। मैं वैसे ही सोशल वर्कर हूँ, मैं तो वैसे ही समाज सेवा में भी रहता हूँ, और बच्चों का भविष्य के लिए तो मैं तो हमेशा सोचता रहता हूँ। और हमारे एमडी और प्रिंसिपल सारी चीज़ें बताते हैं। बच्चा दूसरी जगह अगर दूसरी कोचिंग में जाता है या कहीं आगे तैयारी करने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी फ़ोन करके उस मालिक से बात करके, एमडी से बात करके फीस भी कम करवाते हैं हम बच्चों के, आगे सहायता करते हैं पूरी। तालियां बजा दीजिए लमोरा जी के लिए। सर आप भी आ जाइए, थोड़ा सा काफ़ी दूर हो गया पे। अच्छा लमोरा अकेडमी खास क्या है ये बता दीजिए। लमोरिया एकेडमी का विशेष खास ये कि हमारे पास कोई सिटी के बच्चे नहीं है, कोई गांव के बच्चे नहीं है। हमारे को तो डाणियों में से चुन चुन करके बच्चे सिटियों में भेज रहे हैं। डाणियों में से चुन चुन के बच्चे सिटियों में भेज रहे हैं, यानी कि बड़े महानगरों में। तो ताली जोरदार बजा दीजिए।
ये मानना पड़ेगा सर, दाद देनी पड़ेगी। आपको गांव के भी नहीं है, ढाणियों में से बच्चे भेज रहे हो और वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, राज करेंगे। और उससे पहले जो बच्चे टॉप पर आते हैं उससे पहले उनको प्लानिंग दे दी जाती है कि बेटा तुम्हें जैसे बच्चा +2 करता है, जाता हुआ एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं कि मुझे किस रास्ते में जाता है, लेकिन गुरु एक ऐसा होता है उस उंगली पकड़ के बताता है कि इस रास्ते में जाएगा तो ये कमी है, इस रास्ते में जाओगे तो यात्रा उज्जवल भविष्य है। वो सारा प्लान बता करके बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य तक ले जाते हैं। आज से नहीं 10 साल से संस्था चल रहा है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कि सर्विस में लगे हुए हैं, कम से कम सैकड़ों से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आज अपने पैरों पर काबिल हैं। कुछ स्टूडेंट तो जो गवर्नमेंट जॉब में, कुछ न सेल्फ एम्प्लॉय हैं और कुछ यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं और वहाँ भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात है। तो मुझे चलते चलते एक बात और बता दीजिए, सभी देख रहे हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, एसी बसें, एसी कमरे, महंगे कोट, टाई, पैंट, जूते, क्या उनसे पढ़ाई होती है? देखिए लांबा जी, मैं इसके बारे में तो एक बात कहूँगा आपको, यदि आपको आराम चाहिए तो स्कूल मत आइए, होटल में जाइए जी, आपको जो चाहेगा वो आराम मिलेगा जी। ठीक है जी। यदि आपको सुविधा चाहिए तो होटल में जा सकते हो। यदि आपको फैसिलिटी और सब कुछ चाहिए कि मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, घर से बड़ा आराम कहीं मिलेगा ही नहीं जी। बहुत अच्छी बात बोली है। अगर आपको शिक्षा दिलानी है तो बच्चों को पेड़ के नीचे साधारण भाषा में शिक्षक देखें कि ये कैसा है, क्योंकि पात्र को देखना चाहिए। देखो, खीर एक अमृत होता है और उसको ऐसे पात्र में डाल दें तो पॉइजन भी बन सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। तो अमृत को कहाँ डालना चाहिए वो ही हमने कर दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि हम चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, पत्तल में भी स्वाद आता है। क्या बात है जी। सर 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 स्वाद आता है और वो पत्तल में बच्चे स्वाद लेकर के आज अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ये है लमोरिया एकेडमी की खासियत। और इस खासियत के एक बात और बता देता हूँ, ये जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो भी ये बच्चों का मोरल डाउन नहीं होगा। ये कोई ना कोई अपना रोजगार जरूर कर लेंगे, क्योंकि तपती भट्टी से निकले हुए बच्चे हैं। सुविधा और ऐसे यहाँ पढ़ के नहीं निकले हैं, कठोर तप और तपस्या के बल पे। तो कुछ शिक्षक हैं, सर थोड़ा सी इधर आ जाइए, आप चुपचाप खड़े, गुमसुम मायूस है, क्या बात है? नहीं गुमसुम नहीं, रिजल्ट अच्छा है तब उसको देख कर वो कर रहा है। थोड़ा सा सोच रहे हो, थोड़ा सा कम रह गया है। नहीं फिर भी सेटिस्फाइड है। अच्छा, अगली बार की सोच रहे हैं? अगली बार की सोच रहे हैं टॉप 3 मारने के लिए। जी सर, आप भी आ जाइए टॉप 3 के लिए। अच्छा, इस स्कूल में कितने साल से हैं आप सर? मेरे को 5 साल हो गए स्कूल में। अच्छा, इस एक बुराई बता दीजिए कोई। बुराई तो कोई भी नहीं लगी यहाँ तो अच्छा ही बता दीजिए। अच्छा ही, सारा स्टाफ अच्छा है और सारे बच्चे अच्छे हैं। चलो थैंक यू। तो सारे टीचर हैं, सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे। सर आ जाइए आप भी। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जो हमने इस साल जो चूक रह गई है, अगली साल डिस्ट्रिक्ट टॉप 100% श्योर करेंगे। और जिन बच्चों ने इस साल 10वीं में जो रिजल्ट दिया है वो +2 में डिस्ट्रिक्ट टॉप रहेगा, मेरा आपसे ये वादा है जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ लड़कियाँ पीछे हैं, ये कौन सी करके थोड़ा आगे आ जाइए बेटा, आप भी थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और भी हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th में। अच्छा 10th में हुए हैं। क्या शिक्षा लिया आज लमोरिया एकेडमी? और उसी के बच्चे तपती भट्टी से निकल रहे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का आखिरी छोर है, ये नांगल चौधरी, इससे आगे राजस्थान है। यस सर। क्या कहेंगे, क्या आज प्रेरणा ली यहाँ से? सर ये प्रेरणा लिया कि अगली बार हमें भी इन्हीं में से कुछ आना है और वो भी टॉप 3 में आना है। आज ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, कल तुम भी हो सकते हो। क्या सोच के जाओ? हम भी ये सोच के जाएं कि आज ये हर महेंद्रगढ़ में 2nd आए और हम जब हमारा सेशन होगा हम भी हरियाणा में टॉप 3 आएंगे। टॉप 3 आएंगे। तो बच्चों का कहने का मोटिवेशन सर, चलते चलते क्या कहेंगे? हम बताते चले, हरियाणा राज्य के नांगल चौधरी में पहला स्थान है लमोरिया एकेडमी का और जिला महेंद्रगढ़। यानी कि आज भी हम पिछड़ा हुआ ही कहेंगे, लेकिन फिर भी ढाणियों से बच्चे लेके आए हैं, गांव से भी नहीं। और वो बच्चे आज कहीं ना कहीं 6ठा स्थान पूरे हरियाणा प्रदेश में। सलूट करता हूं ऐसी एकेडमियों को, ऐसे स्कूलों को मैं, क्योंकि ये वो स्कूल हैं जो एक खोटे सिक्के को भी कहने की सोना बना देते हैं। और यहाँ टाटा और बाय बाय नहीं चलती, यहाँ संस्कार भी चलते हैं। और यहाँ के बच्चे, मैं फिर कहता हूँ,
कभी कुछ उल्टा सीधा सोच ही नहीं सकते, नौकरी नहीं मिलेगी तो भी इतने दम है। इन छोटे जो गांव के में स्कूल हैं, छोटे कस्बों में स्कूल हैं, वो हीरा होते हैं। सर, पूरा हरियाणा, पूरा भारत देख रहा है, आप संचालक हैं और आपने आपकी बार झंडे गाड़ दिए हैं। छठा स्थान बड़ा टेढ़ी खीर है स्कूल का आना, क्योंकि एक स्कूल नहीं है, हजारों स्कूल और लाखों बच्चों को कहीं ना कहीं पछाड़ के आपका स्कूल यहाँ तक पहुँचा इस लेवल पे। और सबसे पहले सलूट इस बात को लेकर करता हूँ सर मैं, क्योंकि छोटा सा नांगल चौधरी, कोई ऐसी सुविधा नहीं यहाँ पे। आगे राजस्थान शुरू से आगे फुल स्टॉप लग जाता है और जो सुविधा वहाँ से चलते 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 यहाँ तक तो दम तोड़ जाती है। फिर भी डांडियों से लेके बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी स्टाफ मेंबर्स जो बच्चों को पढ़ाया है, और धन्यवाद देना चाहूँगा इनके पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चे को मोटिवेट किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल और एमडी को जिन्होंने बहुत अच्छी केयरफुल से बच्चों को लेके आगे बढ़ते हैं। और हमेशा हमारा रिजल्ट टॉप रहता है, लेकिन अब की बार टॉप 6 में हमारा स्कूल आया है। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और भविष्य के लिए कामना करूँगा कि ये बच्चे बड़े बड़े पदों पे जाएं, इनके माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे एरिया का, जिले का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते आखिर में मैं फिर कहता हूँ, अभिभावक में ये नहीं कहते इस स्कूल में एडमिशन लीजिए, जहाँ भी अपने बच्चों को भेजें। सुविधा नहीं, गुरुजी ने कहा है होटल में जाइए अगर सुविधा चाहिए, ऐसा करना है तो घर पे रहिए। वास्तव में अगर स्कूल चुनना है तो लमोरिया अकेडमी जैसे स्कूल चुनिए, जो ढाणियों से लाके बच्चों को कहने की खरा सोना बना रहे हैं। ये तो ये आप पे निर्भर है, आप टाटा टाटा बाय बाय करवाएंगे या कोट टाई और ऐसी कमरे और ऐसी बसों में रखेंगे, या वास्तव में बच्चों को एक जोश और एक जुनून, एक आग अंदर भरेंगे कि कुछ करना उनको, ये आप पे निर्भर है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।